हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डिकोडिंग आर्यन। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं इस इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि एनक्लेक्स बुक को कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे द करेक्ट वे ऑफ स्टडिंग एनक्लेक्स आर्यन, जो कि हमारे पास सॉन्डर्स की है। एक्चुअली मेरे पास इसका पूरा पीडीएफ है, बट वो कुछ 2000 पेजेस है, तो वो यहाँ पर एज अ स्क्रीन पे नहीं एडजस्ट हो पाया। सो आई टुक स्क्रीनशॉट। कुछ 2500 पेजेस की वजह से वो इस स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए वजह से मैंने इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी उनका मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो आपको जो भी है एनक्लेक्स सॉन्डर्स की जो बुक है, आपको लेना है लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, मतलब एकदम ही पुराना सेकंड थर्ड एडिशन भी काम आएगा, बट कुछ लेटेस्ट एडिशन ही बेहतर होंगे। तो मैंने यहाँ पे 8th एडिशन का जो है वो पीडीएफ से बनाया है इस वीडियो को। तो जब मैंने स्टडी किया तब तो मेरे पास सेकंड एडिशन ही था, उसमें भी अच्छी चीज़ें थी, मेरा तो उसी से सिलेक्शन हो गया था। बट आप थोड़ा लेटेस्ट प्रेफर करिए, क्योंकि बहुत सारी गाइडलाइंस जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। एम्स भी जो बहुत सारी गाइडलाइंस हैं उनको अलग मानता है। तो यहाँ पर मैंने 8th एडिशन लिया है एनक्लेक्स आर्यन एग्जामिनेशन का। यहाँ पे नाम वगैरह दिया हुआ है राइटर्स का। तो जैसे कि आप देखेंगे, तो मैंने जो सिस्टम दिखाया आपको, दैट इज़ एमएसएन, वही सबसे मेजर होता है। तो जैसे एमएसएन में आप यहाँ देखेंगे चैप्टर 50 रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ठीक है, एमएसएन का है ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना, यू विल सी, सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा कि प्रायोरिटी क्या रहेगी, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रायोरिटी क्या रहेगी। जैसे कि आप सबको पता है कि नॉरसेट का एग्ज़ाम है, आरआरबी का एग्ज़ाम है, या फिर एसजीपीजीआई किसी का भी एग्ज़ाम है, उसमें सबसे मेन क्या रहता है कि कई बार क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें प्रायोरिटीज़ को सेट करना होता है। बस सारे आंसर्स जो होते हैं हमारे वो सही होते हैं, बट हमें उसमें से एक करेक्ट आंसर चूज़ करना होता है, तो हमें प्रायोरिटी को सेट करना होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो, इसमें प्रायोरिटी क्या होगी, हमारा गैस एक्सचेंज होना चाहिए प्रॉपर, और परफ्यूजन, लंग परफ्यूजन होना चाहिए प्रॉपर। तो ये हमारा रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का की कॉन्सेप्ट। अब देखिए पूरी इसमें दिखाई गई है, पूरा बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। पहले आपको पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। प्राइमरी फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सेकेंडरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म इन द टिश्यू, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, सेंस ऑफ स्मेल, स्पीच, एसिड बेस बैलेंस, बॉडी वाटर लेवल बैलेंस, हीट बैलेंस। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे देखेंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन किया इन्होंने, मतलब पूरी एनाटॉमी अच्छे से एक्सप्लेन किया। पहले नोज़ को बताया है, साइनस बताया है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ठीक है, एपिग्लॉटिस है। तो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पहले एक्सप्लेन किया है। तो हेयर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट्स बताएं जिसमें गैस एक्सचेंज एंड परफ्यूजन, कम्प्लीटली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन्होंने एक्सप्लेन की है, होल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देन आप यहाँ देखेंगे फिर उन्होंने पूरा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करा। पहले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सप्लेन किया था एपिग्लॉटिस तक, अब उन्होंने पूरा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सप्लेन किया। ट्रेकिया, मेन स्ट्रीम ब्रोंकाइज, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाइज। ठीक है, अब जहाँ पर इन्होंने ये ट्राइंगल बनाया है, दैट मीन्स कि ये 5 स्टार क्वेश्चन आ सकता है। Type 2 alveolar cell in the wall of the alveoli secrete surfactant, a phospholipid protein that reduces the surface tension in the alveoli. Without surfactant, the alveoli would collapse. मतलब कि जहाँ पर इन्होंने आपको ये बना के दिया हुआ है, ये ट्राइंगल, वहाँ पे आपको स्पेशल फोकस करना है।
अब देखिए इन्होंने आपको बताया है कि टाइप 2 जो एल्वेलर सेल हैं वो सरफेक्टेंट रिलीज़ करते हैं। बिना सरफेक्टेंट के जो एल्वेलाइज हैं वो कोलैप्स हो जाएंगी। इसके बाद इन्होंने लंग्स को ये किया है, यानी कि पूरा लंग्स जो है वो 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। ये वही है सेम चीज़। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने रिस्क फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया है। रिस्क फैक्टर फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ऐसा तो बहुत बड़ा है, उसमें सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सारे पहले एनाटॉमी एक्सप्लेन की है, फिर उसके बाद इन्होंने पूरी MSN को एक्सप्लेन किया है, जिसमें हर एक डिजीज़ प्रॉब्लम को भी कवर किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, एक अलग से बॉक्स बना के ही, मैं छोटा कर दूँगी तो आपको दिखेगा कैसे है, अलग से बॉक्स बना के ही एक्सप्लेन किया है क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो एनवायरमेंटल एलर्जीज, चेस्ट इंजरी, क्राउडेड लिविंग कंडीशन, मतलब कोई भी अदर बुक देखेंगे आप जिससे हम नॉर्मली हमारे चारों साल हमने पढ़ाई की है, किसी भी बुक में इस तरीके के पैटर्न्स को यूज़ नहीं किया हुआ है। जो एनक्लेक्स और लैंग्वेज भी बहुत सिंपल दी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, किसी को भी अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे पढ़ना है, रिस्क फैक्टर फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उससे बड़ी बात क्या है, इन्होंने पूरा यहाँ पे इस तरीके से इमेजेस भी दी हुई हैं ताकि अटेंशन इस तरीके से इमेजेस एंड ऑल का यूज़ किया हुआ है ताकि और अच्छे से आप पढ़ सकें। अब यहाँ पे इस इमेज का मतलब क्या, पोजीशन फॉर थोरासिंथेसिस, किस तरीके की पोजीशन देनी है जब आपको थोरासिंथेसिस वगैरह करना है। फिर आ जाते हैं हम कि हमें क्या और दिया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, लाइक दिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मतलब कुछ ही क्वेश्चंस दिए हैं, 10-12 क्वेश्चंस दिए हैं, बट दैट इज़ सफिशिएंट। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे जो एग्ज़ाम में आते हैं सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, उसका भी आपको यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दिए थे, यहाँ पे आपको सारे वो सिलेक्ट करने हैं जो आपको अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन आता है कि आंसर कहाँ से मिलेगा, तो आपको यहाँ पर मैं आपको आंसर वाला सेक्शन दिखाती हूँ। ये देखिए आंसर भी दिए हुए हैं और आंसर कितने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे 566 क्वेश्चन का आंसर है सेकंड। रेशनल भी दिया हुआ है, पूरा आपको रेशनल दिया जाएगा, इतना बड़ा आपको रेशनल एक्सप्लेन किया है। किसी भी और बुक में आप नहीं देखेंगे कि इस तरीके से इतनी बेहतर तरीके से रेशनल्स को एक्सप्लेन किया गया है। फिर दिया है टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, कि कैसे आपको देना है, कि कैसे आपको आंसर को सिलेक्ट करना है। तो इन्होंने क्या बताया, फोकस ऑन द सब्जेक्ट पर फोकस करना। अ ब्लंट चेस्ट इंजरी, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में था कि ब्लंट चेस्ट इंजरी हुई है, नथिंग वर्ड ब्लंट चेस्ट इंजरी विल असिस्ट एलिमिनेशन पोर्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताया है किस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है। ऑप्शन 3 कैन बी एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ बैरल चेस्ट, ठीक है। ऑप्शन 1 को हम क्यों इन्होंने ऑप्शन 3 को क्यों एलिमिनेट किया, ऑप्शन 1 को क्यों एलिमिनेट किया, ऑप्शन 4 को क्यों एलिमिनेट किया, मतलब इन तीनों ऑप्शंस को हटा दिया और सेकंड ऑप्शन ही क्यों आंसर था, इन्होंने उसको भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, सेम इट इज़ हेयर। तो इस तरीके से आपको जो है एनक्लेक्स सॉन्डर्स को पढ़ना है। आप कोई भी लेटेस्ट एडिशन ले लीजिए और वहाँ से स्टार्ट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो एंड लाइक एंड शेयर।